हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका बहुत नज़दीक आ गया है। तो चलिए, जो हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बोल रही हूँ। और पहले अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नया हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाला वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। ये डॉट डॉट के महीने में मनाया जाता है। तो किस महीने में आपका मनाया जाता है? ये अक्टूबर माह में आपका मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये असम राज्य में जो बिहू है ये 3 बार मनाया जाता है, ठीक है। साल भर में आपका 3 बार मनाया जाता है। तो पहले कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पहले बोहाग या रोगाली बिहू, ठीक है। इसका एक मतलब इसका जो नाम है पहला, तो ये मध्य अप्रैल में मनाया जाता है आपका बैसाख में। कटी कांगोली बिहू ये हमारा मध्य अक्टूबर के कार्तिक में मनाया जाता है, ठीक है, कार्तिक आपका। और माघ मोंगाली जो है हमारा मोगाली जो है बिहू, तो ये मध्य जनवरी आपके माघ में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 बार जब मनाते हैं तो मैंने तीनों बार आपका करा दिया है। और जो ये आपका बोहाग बिहू ये कब मनाया जाता है? तो ये असमिया नवरात्र में बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में आपका मनाया जाता है, ठीक है। और ये कटी बिहू ये कटी बिहू जो मनाते हैं तो ये कब मनाते हैं? ये अपनी खेत जो फसल है उसकी सुरक्षा की कामना करने के लिए मनाते हैं वो लोग, ठीक है। और जो भोगाली है, भोगाली जो है ये बिहू, ये उनकी फसल कट चुकी होती है और अनाज के कोठारे भरे होते हैं उनके, तो ये उस उत्सव में मनाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट डॉट खाली दिया गया है की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी। तो ये किसके लिए की गई थी? तो ये जो हमारी स्थापना थी ये आपकी, एक सेकेंड, ऑप्शन तो दिखे। ये जो आपकी की गई थी तो राष्ट्रीय बीज निगम, ठीक है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना आपकी 1963 में की गई थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो है हमारा राष्ट्रीय बीज निगम प्रतिवर्ष 1.5 लाख टन बीज का उत्पादन करता है। कितना करता है? 1.5 लाख, ठीक है, टन का उत्पादन करता है। और ये जो आपकी ये हमारा राष्ट्रीय बीज निगम है, निगम वर्तमान में अपने फार्मों एवं पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से लगभग 78 फसलों की 567 किस्में के प्रमाणित बीज का उत्पादन कर रही है, ठीक है। कितनी? 78 फसलें हैं जिनकी 567 किस्में हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। मतलब कितने से कितने के, मतलब कि हमसे पूछा गया 120 इतने से 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। तो कितने के? 120 मीटर होनी चाहिए।
ये आपकी होनी चाहिए 91 से 120 मीटर, 91 से 120 मीटर के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और ये हमारी फुटबॉल बीच की चौड़ाई आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 मिनट में लिख देती हूँ। चौड़ाई हमारी होनी चाहिए ये 45 से 91 मीटर, ठीक है। चौड़ाई हमारी 45 से 91 मीटर होनी चाहिए और लंबाई हमारी होनी चाहिए 91 से 120 मीटर के बीच में, ठीक है। और गेंद का वजन आप कितना होना चाहिए, गेंद का वजन, 1 सेकंड, गेंद का वजन, ये आपका होना चाहिए करीब करीब 396 से 453 ग्राम, ठीक है। इतना आपका गेंद का वजन होना चाहिए। और ये जो है, ये जो हमारा कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो फुटबॉल का जन्म आपका जो है इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, इंग्लैंड में। और भारत में फुटबॉल खेल अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था। आपके भारत में कौन लाया था, कैसे, तो ये अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था। और भारत का पहला फुटबॉल क्लब कहाँ है, तो ये डलहौजी क्लब है, ठीक है। क्या है, डलहौजी क्लब है। फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसकी स्थापना आपकी की गई थी 21 मई 1904 में, ठीक है, 1904 में की गई थी। और कहाँ की गई थी, तो पेरिस, फ्रांस में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना आपकी, और इसका जो फीफा द्वारा इसका जो पहला फुटबॉल क्लब, फीफा द्वारा इसका पहला फुटबॉल विश्व का आयोजन कब हुआ था, तो ये आपका 1930 में हुआ था, ठीक है। इसको भी जो मैं अलग से करवाती हूँ उसको आप ज़रूर नोट कर लें, ठीक है। 1930 में उरुग्वे में किया गया था। इसे प्रथम विश्व फुटबॉल कप के फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर उरुग्वे विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है। कौन जीता था, तो ये हमारे ये जीते थे। इससे रिलेटेड हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो ये है हमारा मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था। इन लोगों ने अपना क्यों त्यागपत्र दिया था, तो ये इन्होंने और रोलेक्ट एक्ट, 1 सेकंड, पेन को थोड़ा रिमूव कर दे रही हूँ। तो ये आपका रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। थोड़ा गला खराब होने की वजह से थोड़ी गलतियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं, बोलना कुछ चाह रही हूँ और बोल कुछ पा रही हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ आप भी उतनी मेहनत करें, नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो ये रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ में विरोध करने के लिए इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, यही इसका रीज़न था। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। और जो हमारा भारत में क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये काम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में, ठीक है, कब, 1917 में
1917 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी। ठीक है, ये इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है तो कराए दे रही हूँ। और कमेटी ने 1919 में आपके दो विधेयक लाया जिसमें एक वापस ले लिया गया तथा दूसरा आजारक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को मार्च 1919 को पारित कर दिया था। ठीक है, एक अधिनियम को उन्होंने वापस कर दिया था, दूसरे को उन्होंने पारित कर दिया था। इसे ही रोलेट या काला कानून का नाम दिया जाता है। ठीक है, रोलेट एक्ट के टाइम दो थे तो इसको पास कर दिया गया था, उसको नहीं किया गया। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या कहते हैं, काला कानून। ठीक है, रोलेट एक्ट क्या था आपका, तो रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील के कानून कहा जाता था। यहाँ कोई अपील नहीं होती थी, यहाँ कोई कानून नहीं होता था। ठीक है, यहाँ कोई वकील भी नहीं होता था, कोई अपील भी नहीं होती थी और कोई दलील भी नहीं होती थी। ठीक है, इसीलिए इसको काला कानून कहा जाता है। और आपके जो गांधी जी हैं तो इन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया था। ठीक है, एक सत्याग्रह सभा गठित बॉम्बे में की थी इन्होंने। ठीक है, और 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। जो हमारे बापू महात्मा गांधी हैं, इन्होंने कब किया था, तो 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह आपका प्रारंभ कर दिया था। देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था इन्होंने। ठीक है, किसका किया था, देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। और स्वामी श्रद्धानंद, डॉक्टर सत्यपाल के नियंत्रण पर महात्मा गांधी आपके जो हैं ये पंजाब की ओर चले, किंतु रास्ते में इनको 10 अप्रैल 1919 को उन्हें पंजाब के पलवल नामक स्थान, वर्तमान में जो हरियाणा है, ठीक है, पर गिरफ्तार कर बॉम्बे भेज दिया गया था। ठीक है, ये इसी के तहत इनको गिरफ्तार करके बॉम्बे भेज दिया गया था। और आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ठीक है, अंग्रेज सरकार का बर्बर और घिनौनी रूप से सामने आया कि वो इतने खराब थे, इन्होंने जलियांवाला कांड जो किया था, इसी से हताश होकर इन महात्मा गांधी ने एक अपना आंदोलन भी वापस ले लिया था। तो चलिए, ये तो महात्मा गांधी हैं और बहुत, जब इनको पढ़ाने बैठो तो बहुत आगे तक चले जाते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका वैशाली है और आपका जो वैशाली कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है आपका। ठीक है, और विश्व में पहला गणतंत्र का प्रारंभ वैशाली में ही हुआ था। कहाँ हुआ, तो पहला। ठीक है, और अगर अंग जनपद की बात करें, अंग महाजनपद, तो बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर में स्थित है आपका। ठीक है, इसकी जो राजधानी है, लाइए मैं लिख ही देती हूँ, तो ये आपकी चंपा है। ठीक है, चंपा है अंगी। और हमारे कितने महाजनपद हैं, ये हमें 16 महाजनपद है हमारा। ठीक है, भारत हमारा 16 बड़े महाजनपदों में विभक्त है। ठीक है, और ये जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। ठीक है, नाम से मिलते हैं। तो आप जिस लोगों ने बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ सकते हैं, मैंने बौद्ध और जैन दोनों कराए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्धृत नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्धृत हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जो हमारे, तो वो आपके कहलाएंगे प्रसुप्त
ज्वालामुखी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहलाएंगे। और जो हमारे विश्व में ज्वालामुखी की अग्र 3 मेखलाएं हैं, तो वो पहली परिप्रशांत महासागर के तटीय मेखला या अंग की अंगूठी है। ठीक है, और दूसरी जो हमारी है यूरेशिया के मध्य महाद्वीप मेखला है। ठीक है, और तीसरी आपकी जो है अंटार्कटिक महासागरीय मेखला है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट भी है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में ... शामिल होते हैं, तो क्या हमारे शामिल होते हैं? पूछा गया है कि कितने रुपए शामिल होते हैं या क्या हमारे शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितने रुपए शामिल होते हैं? ये हमारे 1 ताम्रपात्र, ठीक है, जो तांबे का पत्ता होता है, पात्र उसी को बोलते हैं, और अंग वस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए शामिल होते हैं। जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देता है तो वो क्या क्या होता है उसमें? 1 पात्र और अंग वस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए आपको प्रदान करता है। ठीक है, और संगीत नाटक अकादमी जो है आपकी, ये संगीत नाटक अकादमी भारत की संगीत नृत्य और नाटक की एक राष्ट्रीय अकादमी द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। ठीक है, और इसकी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? बात करें शुरुआत की, तो ये आपकी 31 मई, कब? 31 मई और 1952 को। ठीक है, 1952 को किसके द्वारा की गई थी? तो 52 को शिक्षा मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी। ठीक है, और जून 1952 को इसका अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र में किया गया था। ठीक है, और ये उद्घाटन आपके किसके तत्कालीन में हुआ था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रपति जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 28 जनवरी 1853 को की गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1976 में स्थापित की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ये किसकी अनुशंसा के उसमें किया गया था? ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के उसमें किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और कब किया गया था? तो ये आपका 1976 में किया गया था। ठीक है, 1976 में किया गया था, और इसको क्या कहा गया था? आपका मिनी संविधान भी कहा गया था। तो अगर बात करें कि मिनी संविधान हमारा क्या है, तो ये जो 1976 में आपका हुआ था, यही मिनी संविधान कहा गया था। ठीक है, और आपके इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, तो क्या क्या हैं? पहला शब्द आपका समाजवादी था। ठीक है, समाजवादी। दूसरा था धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, क्या था दूसरा? धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा जो हमारा शब्द था, मैं इसको हटा दे रही हूँ क्योंकि मुझे तीसरा शब्द लिखना है। तो आपके जो 3 शब्द जोड़े गए थे, तीसरा हमारा था अखंडता। क्या था?
तीसरा हमारा शब्द था अखंडता। ठीक है, और जो आपके मूल कर्तव्य हैं तो ये आपके अनुच्छेद के भाग का के अनुच्छेद 51 के का में है। ठीक है, और आपके कितने हैं तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, और आपका जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है तो ये आपका 1976 लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 में। ठीक है, और सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आपको किस में मिलेगी तो ये आपको अनुच्छेद, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ, ये आपको अनुच्छेद 39A में मिलेगी। ठीक है, सामान्य न्याय और सामान्य निःशुल्क विधिकता। ठीक है, और उद्योगों का प्रबंध आपका किसमें है, कार्यक्रमों कामकारों का भाग लेना तो ये आपका है अनुच्छेद, एक सेकेंड, ये है आपका अनुच्छेद 43 में। ठीक है, 43A में, 43A में है। अब 43 की बात कर रहे हैं तो एक और बता दे रही हूँ, वो क्या है हमारा इम्पोर्टेंट है 48A। ठीक है, 48A में हमारा क्या है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन जीवों की रक्षा। ठीक है, 48A में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट भी है और आपका लास्ट भी है। ठीक है, तो भारत का, एक सेकेंड पेन ले लेती हूँ, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया गया। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर ये आपका कहाँ बनाया गया, किस जगह पे बनाया गया तो ये आपका उत्तराखंड में बनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपकी हाल ही में एक योजना शुरू की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या यूपी के धाम दर्शन हेतु रामलला दर्शन योजना शुरू की है। ठीक है, तीर्थयात्री को मुफ्त हवाई अड्डा यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, तो नेक्स्ट तो नहीं था हमारा, एक क्वेश्चन रह गया था, मैंने देखा नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, तब तो नहीं था। नेक्स्ट आपका जो है तो ये अभी चर्चा में भी बहुत रहा है। ठीक है, चर्चा में बहुत रहा है तो इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। क्या है ऑप्शन, 2023 में, पेन ले लेती हूँ, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मैंने अभी क्या कहा कि आपका अभी हाल फिलहाल में बहुत शेख हसीना जो हैं आपकी बहुत चर्चा में रही हैं। ठीक है, शेख हसीना के द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच किस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था। तो आपका किस लाइन का उद्घाटन किया गया था, किस पाइपलाइन का, तो मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, जो आपका, ठीक है, इसका उद्घाटन किया था हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। ठीक है, ये जो आपको मैत्री दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपका 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और अगर आपके तापी पाइपलाइन की बात करें तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तापी पाइपलाइन है जो हमारी, एक सेकेंड पेन ले लें, सॉरी, जो ये आपकी तापी पाइपलाइन की बात करें तो ये आपकी
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच की एक प्राकृतिक पाइपलाइन परियोजना है। ठीक है। और ईरान तथा अफगानिस्तान के बीच जो ये हमारी पीस है, इसकी बात करें तो ये हमारी ईरान तथा पाकिस्तान के बीच पीस पाइपलाइन अवस्थित है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के हमारे अकॉर्डिंग क्या सही होगा, ये तो मैंने तीनों आपको करा दिए हैं दोनों, लेकिन ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहीं से आपकी क्लास समाप्त होती है। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने लोगों तक ज़रूर शेयर करें और अपने नोटिफिकेशन और ज़रूर ऑन कर लें, और जो भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।